Good morning everyone. कैसे हो आप सब? All good? Today we have to start with the chapter of supply, but before starting I would like to ask you questions from elasticity of demand. If demand curve is horizontal, what is the change in quantity? तुमने आज पेपर देना है. Infinite. मैं वहां पर आऊंगी तुम्हें बोलने. Price same है. Quantity can change. If price rises, demand curve is a steeper curve. What happens to total expenditure? Price rises, ED is less than 1. मैंने बोल दिया. ED is less than 1. तो expenditure को क्या होगा? Rise. Positive relation है तो less than 1. ठीक है. अभी क्लास में ना आई एम हैविंग मिक्सचर ऑफ स्टूडेंट्स. कुछ लोग हैं आंसर दे रहे हैं, कुछ है लिपसिंग कर रहे हैं, कुछ यूं बैठे. बढ़िया चल रहा है. जो चल रहा है चलने दो, हमें क्या. I want you to participate in the class. If I am asking questions, you have to answer. Irrespective of हमें आता है, हम मन में बोल रहे हैं. मुझे अभी मन का सुनना नहीं आ रहा. आप सामने आंसर दोगे मुझे. समझ आ गई? नहीं तो मैं इंडिविजुअली शुरू कर दूंगी अब. If a point lies at the midpoint of the demand curve, what is the elasticity? 1. At the midpoint it is 1. Okay. On the y-axis it is infinite. On the x-axis? 0. Okay. If a person is habitual of a commodity, what will be the shape of the demand curve? Shape of the demand curve. अगर पर्सन हैबिचुअल है किसी कमोडिटी के, तो डिमांड कर्व की शेप कैसी होगी? हाउ मेनी फॉर वर्टिकल? ओके. हाउ मेनी फॉर फ्लैटर? ओके. हाउ मेनी फॉर स्टीपर? राइट आंसर इज स्टीपर. मैंने बोला था हैबिचुअल है तो इनइलास्टिक डिमांड. इनइलास्टिक मतलब लेस देन वन मतलब स्टीपर. मैं हमेशा गलत नहीं होंगी. मैंने हाथ उठाया कि फ्लैटर ही होगा फिर. अपने कंसेप्ट्स को एक के साथ दूसरे के साथ डालने की शुरू कर दो अब काम. अब आइसोलेशन में मत पढ़ो. सिर्फ ये पढ़ लिया खत्म, ये कर लिया खत्म. इनको जोड़ दो. ठीक है. Have you started with the extra book I have told you? No. When are you planning to do that? आज ऑर्डर करेंगे. ओके. कईयों को आज का मौका मिला. कई लोगों ने सोचा अभी कर लेंगे. What is the big deal? कई कह रहे बुक का नाम बता दो. ओके. बुक इज टैक्समैन क्रैकर. या तो ये ले लो या तो सुचिता प्रकाशन का स्कैनर ले लो. अगर आप अभी नहीं ले पा रहे हो, सेंटर पे एक बुक अवेलेबल है, वो लेकर कॉपी करवा लो. अगर आपको लगता है कॉपी सस्ती पड़ेगी तो आप कॉपी करवा लो. अगर आपको लग रहा है हम ले लेते हैं तो आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो. एक बुक मेरे को दिख रही है पड़ी हुई. अब मुझे नहीं पता वो किसकी है. इन केस इन्हीं की है तो आप ले सकते हो. थोड़े दिन के लिए मांग लो, बट डोंट मार्क, ताकि दूसरा भी उसको यूज कर सके. है ना? बट स्टार्ट डूइंग MCQs फ्रॉम वेयरएवर यू थिंक इज पॉसिबल. जहां से मिल रहे हैं वहां से MCQ कर लो, पर जितने ज्यादा करोगे आपके लिए उतना बेटर. ठीक है. राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर ऑफ सप्लाई. सप्लाई के लिए पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, थियरी ऑफ सप्लाई. बिना खत्म किए जाने नहीं दूंगी तो बीच में टाइम मत बताना. हाँ जी. हाँ वो मैं देख लूं, वो मैं करा दूं. मैं घर छोड़ाऊंगी. लाखों के रिक्शे पे ही जाएंगे गरीबों में.
नहीं मेरे को नहीं पता वहां से बस कौन सी जाएगी, आप ले चलना, मैं छोड़ाऊंगी, फिर पापा को मिल के आऊंगी। अब एक बात सुनो, पापा से बात कराऊंगी ना, बच्चा प्रॉपर्टी डीलर है, पढ़ने लिखने की दिक्कत नहीं, पहले बन गया। अब एक बात सुनो, एक टाइम पे एक प्राइस पे सेलर किसी भी चीज के कितने यूनिट्स बेचने को तैयार है वो सप्लाई है। मैंने बोला एक टाइम पे एक प्राइस पे सेलर किसी भी चीज के कितने यूनिट्स बेचने को तैयार है वो सप्लाई है। बेटा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। बनाकर जो अपने पास रखा दैट इज अ स्टॉक। मे बी फर्म ने बनाए 1000 यूनिट्स, वो स्टॉक है। उसमें से 400 यूनिट्स मार्केट में भेजे दैट इज सप्लाई। क्या मैं ये बोल सकती हूँ सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक? सप्लाई स्टॉक का हिस्सा है, क्योंकि जो प्रोड्यूस होगा उसी में से तो बिकेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछूंगी, सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट और अ स्टॉक कंसेप्ट? अच्छा ठीक है, तुमने परफेक्ट। कितने लोग बोल रहे हैं फ्लो? फ्लो वाले एकदम सही है, क्योंकि कभी फर्म ज्यादा बेचेगी कभी कम, कैन चेंज इजीली, जल्दी जल्दी, किसी महीने ज्यादा किसी महीने कम, तो इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। याद रखना डिमांड इज ऑल्सो अ फ्लो कंसेप्ट, क्वेश्चन आ जाता है, कभी ज्यादा खरीदते कभी कम, तो जो आप बदल सकते हो जल्दी जल्दी फ्लो कंसेप्ट है। तो मैंने बोला सप्लाई इज अ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, सप्लाई की डेफिनेशन लिखेंगे, पेपर में एसएस लिखकर आ सकता है, एसएस का मतलब सप्लाई है। ठीक है, लिखेंगे। It is the quantity, it is the quantity of a commodity that a seller is willing to sell ब्रैकेट में प्रोड्यूस at a particular price and at a particular time. एक्सपी पेन 20 रुपए के हिसाब से कितने पेन बनाने को तैयार है, कितने पेन बेचने को तैयार है? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट वन फर्म विच इज एक्सपी, दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई। सारी फर्म्स मिलकर 20 रुपए के हिसाब से कितने पेन बेचने को तैयार है, दैट इज मार्केट सप्लाई। When I'm talking about one firm, that is individual supply. When I'm talking about all the firms together, that will be market supply. Clear? Next is individual supply. बोलो, it is the quantity of a commodity that an individual seller is willing to sell at a particular price and at a particular time. ठीक है, नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई। It is the quantity
commodity that all the firms are willing to sell at a particular price and at a particular time. Actually, when I'm talking about one firm, it is individual supply. When I'm talking about all the firms, that is market supply. When nothing is mentioned about number of firms, that is supply. ठीक है? Next concept is, अच्छा एक लाइन लिख दो, it supply is a flow concept. क्वेश्चन आ जाए तो आपको आता हो. Supply is a flow concept. Next is supply schedule. What is the keyword for schedule? Okay, tabular form and tabular statement. Very good. Tabular form और tabular statement. जिन्हें नहीं पता वो लिख लेंगे ताकि याद रहे. इको में कभी भी माइक्रो में स्केड्यूल वर्ड आ जाए, इट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल. एक मिनट के लिए आई वॉन्ट यू ऑल टू लुक फॉरवर्ड. प्लीज लुक फॉरवर्ड. बेटा किसी चीज को बनाने में ना 10 रुपए लग रहे हैं और मैं उसे 15 की बेच रही हूं, मतलब 5 रुपए मेरा प्रॉफिट है. सिंपल है. इसी चीज को अब मैं 20 रुपीज की बेच सकती हूँ, मतलब प्राइस बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया. मैं ज्यादा बेचना चाहूंगी कि कम? वाई ज्यादा? बिकॉज एम ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. फर्म कहती है मैं वो काम करूं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो. अब इसका प्राइस हो गया 12 रुपीज, प्रॉफिट हो गया 2 रुपए. मैं ज्यादा बेचना चाहूंगी कि कम? कम, क्योंकि इसमें प्रॉफिट कम. इस रिलेशनशिप को बेटा जब हम टेबल की फॉर्म में दिखाएंगे, दैट बिकम्स सप्लाई स्केड्यूल. सामने देखेंगे टेबल की फॉर्म में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. Prices are rising from 1 to 5. Quantity supplied will also rise, and in this case it is rising from 10 to 50 units. अगर प्राइस 1 रुपी है, फर्म 10 यूनिट्स बेचने को तैयार है. प्राइस 5 रुपी हो गया, फर्म 50 यूनिट्स बेचने को तैयार. कैसे बोलेंगे सप्लाई स्केड्यूल? सामने देखो. इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट, टेबल की फॉर्म में, which shows various quantities supplied at different prices. Clear? लिखेंगे. कीवर्ड लिख लिया था स्केड्यूल का. ओके. It is a tabular statement. It is a tabular statement which shows various quantities supplied at different prices. For example, please draw this table.
चले, नेक्स्ट इज इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, एक इंडिविजुअल सेलर अलग अलग प्राइस पे कितने कितने यूनिट्स बेचने को तैयार है. इफ शोन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. द ओनली डिफरेंस इज यहां पर फर्म का नाम. अगर प्राइस 1 रुपी है, फर्म में 10 यूनिट्स बेचने को तैयार है. प्राइस 3 रुपी हो गया, फर्म में 30 यूनिट्स बेचने को तैयार है. टैबुलर स्टेटमेंट, टेबल की फॉर्म में, which shows various quantities supplied by an individual firm at different prices. सिंपल है, लिखेंगे इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल. बोलो. इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट which shows various quantities supplied by an individual firm at different prices. For example, please draw this table. चले, सारी फर्म्स मिलके अलग अलग प्राइस पे कितने कितने यूनिट्स बेचने को तैयार है. इफ शोन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. सपोजिंगली दो फर्म्स है ए एंड बी, दोनों की क्वांटिटी सप्लाइड दी गई है. How can I calculate market supply? Horizontal summation. Quantity supplied by A plus quantity supplied by B. 1 रुपी में फर्म में 10 यूनिट्स बेचने को तैयार है, फर्म भी 5, दोनों मिलके 15. 2 रुपीज में दोनों मिलके 30 एंड सो ऑन. टैबुलर स्टेटमेंट, टेबल की फॉर्म में, which shows various quantities supplied by all the firms at different prices. बेटा ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टली ऐड करना है, वर्टिकली नहीं. यू हैव टू ऐड लाइक दिस. डोंट ऐड देम वर्टिकली, गलत हो जाएगा. ठीक है, लिखेंगे मार्केट सप्लाई स्केड्यूल. बोलो. इट इज अ टैबुलर स्टेटमेंट which shows various quantities supplied by all the firms at different prices. नेक्स्ट लाइन में लिखो हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, horizontal summation of individual supply gives market supply.
For example, please draw this table. चले? Is there anyone still writing? Okay, let me know when done. Okay, next is for the supply curve. What is the keyword for curve? Graphical representation. इको में कभी भी कर्व वर्ड आ जाए, इसका मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज द कीवर्ड. एक मिनट मेरी बात सुनो इधर. अभी हमने बोला था कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी. These arrows they are in same direction. Price बढ़ रहा है तो quantity supplied भी बढ़ रही है. That means there is positive or direct relationship. दो चीजों के बीच में जब भी direct relationship होगा, your curve will be upward sloping from left to right. Price OP है तो फर्म OQ यूनिट्स बेचने को तैयार है. प्राइस OP डैश हो गया, फर्म OQ डैश यूनिट्स बेचने को तैयार है. प्राइस राइजेस, क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो राइजेस. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ की फॉर्म में which shows various quantity supplied at different prices. ठीक है, it is a 45-degree line. Change in price is equal to change in quantity. लिखेंगे, बोलो. It is a graphical representation. It is a graphical representation which shows various quantities supplied at different prices. The supply curve is always upward sloping because as price rises, quantity supplied also rises. Please draw the curve. Individual supply curve. एक इंडिविजुअल सेलर अलग अलग प्राइस पे कितने कितने यूनिट्स बेचने को तैयार है.
if shown graphically is called individual supply curve. Your individual supply curve will be again upward sloping, but it will be a steeper curve. थोड़ा सा स्टीप बनाना है, खड़ा खड़ा, फ्लैटर नहीं बनाना. प्राइस ओपी है, फर्म ए ओक्यू यूनिट्स बेचने को तैयार है. प्राइस ओपी डैश हो गया, फर्म ए ओक्यू डैश यूनिट्स बेचने को तैयार है. कर्व इज अ स्टीपर कर्व. Can you tell me why is price marked on the y-axis? Because independent variable that is marked on the y-axis. मैंने आपको डिमांड में बताया था. Good that you remember. जिन्हें नहीं याद वो सुन लेंगे. जो चीज अपने आप बदल सकती है वो y-axis पे आएगी. उसका इफेक्ट जिस पे पड़ रहा होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी ऑन x-axis. ठीक है, लिखेंगे. बोलू. It is a graphical representation which shows various quantities supplied by an individual firm at different prices. Please draw the curve and in bracket write steeper curve. चले. नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई कर्व. सारी फर्म मिलके अलग अलग प्राइस पे कितने कितने यूनिट्स बेचने को तैयार है. इफ शोन ग्राफिकली इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई कर्व. योर मार्केट सप्लाई कर्व विल बी अ फ्लैटर कर्व, थोड़ा सा लेटा हुआ. कैन यू टेल मी व्हाई इट इज फ्लैटर? सारी फर्म्स की बात हो रही है, क्वांटिटी ज्यादा है. प्राइस ओपी है, सारी फर्म मिलके ओक्यू यूनिट बेचने को तैयार है. प्राइस ओपी डैश हो गया, सारी फर्म मिलके ओक्यू डैश यूनिट्स बेचने को तैयार है. Whenever change in quantity is more than change in price, your curve will be a flatter curve. जब भी क्वांटिटी में चेंज ज्यादा होगा और प्राइस में चेंज कम होगा, कर्व हमेशा फ्लैटर बनेगा. ठीक है, लिखेंगे. बोलू. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which shows various quantities supplied by all the firms at different prices. At different prices. Please draw the curve and in bracket write flatter curve.
चले, next concept is of supply function. What is the keyword for function? Functional relationship, mathematical relationship, algebraic relationship and symbolic relationship. जिन्हें नहीं पता वो लिख लेंगे functional relationship, symbolic relationship, mathematical relationship, जो मेरे साथ लिख रहा होगा वो यहाँ गड़बड़ कर देगा, एंड algebraic relationship. अगर डेफिनेशन में इन चारों में से कोई भी वर्ड आ जाए दैट मीन्स फंक्शन की बात हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कौन सा है. आपकी फर्म है, कुछ भी चीज बेचने से पहले आप क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगे? सॉरी, कॉम्पिटिटर्स. ओके, कॉम्पिटिटर कितने की बेच रहा है? ओके, प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. टेस्ट हम क्रिएट करेंगे, हम चीज ऐसी बनाएंगे लोग अपने आप मांगेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है, उधार लेके कर ले, हमारी चीज बिकनी चाहिए. इनकम का हमें कुछ नहीं करना, डिमांड हम मार्केट में जाकर देखेंगे. अभी है दुकान बंद, अभी हम अंदर अंदर ख्याली पुलाव बना रहे हैं. प्रोडक्ट क्या बनाए? टेक्नोलॉजी, कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, लिख दिया. कितने की बेच सकते, कॉम्पिटिटर कितने की बेच रहा है, बनाने में कितने पैसे लगेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करे, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लगाया हुआ है, और कितने कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में. ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखते हैं बिफोर वी एक्चुअली सप्लाई इन द मार्केट. इन्हें हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. जो सप्लाई और उसके डिटर्मिनेंट्स के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है उसे हम बोलते हैं सप्लाई फंक्शन. क्लियर? लिखेंगे, बोलू. इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप between supply and its determinants. That is factors affecting supply. Supply and its determinants. That is factors affecting supply. Where सामने से नोट करेंगे सिंबॉलिकली और ये इक्वेशन लिखेंगे. Where SSX is equal to supply of good X, F is function of PX is price of good X, PR is price of related goods, C is cost of production, T is state of technology, etc. Let me know when written.
चले, is there anyone still writing? Next concept is of law of supply. अभी बेटा हमने किया है, अच्छा ये बताना सप्लाई फंक्शन में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? इंडिपेंडेंट प्राइस है और डिपेंडेंट क्वांटिटी, बाकी फैक्टर्स सॉरी ये सारे इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से चेंज हो सकते हैं ना, इसके हिसाब से सप्लाई पे फर्क पड़ रहा है, तो सप्लाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. अगर क्वेश्चन आ जाए द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज शोन बाय डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, फंक्शन ऑल ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या है? फंक्शन. अगर क्वेश्चन आ जाए फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स, डिमांड फंक्शन, सप्लाई एंड डिटर्मिनेंट, सप्लाई फंक्शन, ओनली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फंक्शन. ठीक है, इंडिपेंडेंट मतलब जो अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, डिपेंडेंट मतलब जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक है, अभी हम शुरू कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई. सप्लाई फंक्शन किया विच इज एफ ब्रैकेट पी एक्स पी आर सी टी एक्सेट्रा. लॉ ऑफ सप्लाई कहता है while other things remaining the same, बाकी सारी चीजें सेम, दैट इज कांस्टेंट. व्हाट इज द वर्ड? ceteris paribus. लॉ ऑफ सप्लाई कहता है while other things remaining the same, the only thing that is changing is price of a good. कोई चीज महंगी होगी तो सेलर उसे ज्यादा बेचना चाहेगा, सस्ती होगी तो सेलर उसे कम बेचना चाहेगा. क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन. एरोज दे आर इन सेम डायरेक्शन, सो देयर इज पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप. कैन आई एक्सप्लेन दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल? एक टेबल बना दिया जिसमें प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही. सिंपल है. कैन आई एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ कर्व? पॉजिटिव रिलेशन है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. प्राइस 1 रुपी है, फर्म 10 यूनिट्स बेचने को तैयार है. प्राइस 3 रुपी हो गया, फर्म 30 यूनिट बेचने को तैयार है. प्राइस राइज, क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो राइजेस. कैन आई एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई विद द हेल्प ऑफ सप्लाई फंक्शन? एनीवन who is saying yes? I am saying yes. Anyone else who is saying yes, you can explain law of supply with supply function? No, I am wrong. लॉ ऑफ सप्लाई सिर्फ दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप दिखाएगा, जो है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. अदर फैक्टर्स वो कंसिडर नहीं करता, जबकि फंक्शन में सारे फैक्टर्स आ जाते हैं अलोंग विद प्राइस. इसलिए क्वेश्चन आ जाए लॉ ऑफ सप्लाई कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ऑल एक्सेप्ट, सो योर आंसर शुड बी सप्लाई फंक्शन. ठीक है, फंक्शन से नहीं होगा, बाकी दोनों से होगा, स्केड्यूल एंड कर्व. लिखेंगे दिस लॉ स्टेट्स दैट while other things remaining the same, that is ceteris paribus,
when price of a good rises, its quantity supplied also rises, and when price of a good falls, its quantity supplied also falls. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे देयर इज अ पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप between price and quantity supplied. नेक्स्ट लाइन में लिखो by other things we mean price of related goods, income of the consumer, price of related goods, cost of production, state of technology, etc. ठीक है. नेक्स्ट लाइन में लिखो दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of supply schedule and supply curve. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक बेटा वैसे तो होता है कि कोई चीज महंगी होती है तो फर्म ज्यादा बेचती है और सस्ती होती है तो कम, पर कई बार ऐसा भी होता है कि महंगी है तो फर्म उसे कम बेच रही है और सस्ती है तो ज्यादा. कैन यू टेल मी कब? जब एक्सपायरी आ जाए. ओके. और पेरिशेबल गुड्स. ओके. एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाला हो. ओके. बफर स्टॉक है तब जब स्टॉक रखा हुआ और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए सस्ता बेच दो. अच्छा तो फटाफट लेते हैं. ओके. फिर आदत डाल दो, फिर उसके बाद जियो वाला काम करो. टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. और पहुंच गए मेरे तक. और when does the law of supply fails to operate? Or when is the supply curve downward sloping? Or when does a seller
sells more at a less price and less at a higher price. 2 मिनट के लिए मैं चाहती हूं आप सब सामने देखो, नोट करने के लिए आपको पूरा टाइम दूंगी। वैसे तो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा, क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी। एक्सेप्शन कह रही है प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड कम हुई, प्राइस कम हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई। प्राइस बढ़ा या कम हुआ, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। इनमें से कुछ भी हुआ मतलब लॉ ऑफ सप्लाई नहीं चला। जिसमें हमारा पहला कंसेप्ट है ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। जो गुड्स हमें फार्मिंग से मिलते हैं, खेती बाड़ी से मिलते हैं। एक बात सुनो, नवरात्रों के टाइम पे आलू महंगा तो क्या जल्दी जल्दी ग्रो करेगा? जितना टाइम लगता है उतना तो लगेगा ही। Rather, the supply depends more on natural factors than on price. रेनफॉल अच्छी है तो सप्लाई ज्यादा, रेनफॉल नहीं हुई या रेनफॉल बहुत ज्यादा हो गई तो फसल खराब हो जाती है तो सप्लाई कम। So even if the price is high, there is no change in quantity supplied. एग्जाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस एक्सेट्रा। ठीक है, सेकेंड इज पेरिशेबल गुड्स। बेटा पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते, जिन्हें आप ज्यादा टाइम तक स्टॉक करके नहीं रख सकते। शाम होते होते फ्रूट्स वेजिटेबल्स कंपैरेटिवली सस्ते मिलते। क्यों? थोड़े गल रहे होते, थोड़े ब्लैक हो रहे होते, थोड़े दब रहे होते। सेलर कहता है कल तक रखूंगा, हो सकता है पूरे खराब हो जाए और कोई ले भी ना, क्यों ना सस्ते करके ज्यादा बेच दूं। बस ये लास्ट ही बड़ा, बाबूजी आप ही ले जाओ सारा, मैं फिर घर जाऊंगा। सस्ता करके ज्यादा बेच दो। He reduces the prices and sells more. Example again fruits, vegetables, fish, meat, milk, etc. अब टेक्नोलॉजी की वजह से मिल्क, फिश, मीट 2-3 दिन चल जाते, उसके बाद थोड़े बेचो जल्दी, नहीं तो सारे अपने पास ही रह जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज गुड्स ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन मतलब बिड, बोली, नीलामी, है ना। अगर किसी के घर की नीलामी हो रही है, गॉड फॉरबिड, और वो घर बहुत महंगा बिक रहा है, तो पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारा भी बेच दो? नहीं ना। इवन इफ द प्राइस राइजेस, देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। टीपू सुल्तान की ना स्वॉर्ड आई थी इंडिया, टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड, तलवार, यूके से बिड हुई थी, नीलामी। कौन लाया? हम तो नहीं लाए। कौन लाया? आप लाए? अच्छा, एक हाथ ऊपर आया, मैं लाई, विजय माल्या। बाकियों ने अपनी तलवारें नहीं निकाल ली, ये भी बेच दो। एक की अगर बोली लगेगी तो एक ही बिकेगी, चाहे वो कितनी भी महंगी बिके। जैसे किसी आर्टिस्ट की पेंटिंग, अगर एक पेंटिंग की बिड लगी है तो वो एक ही बिकेगी। इंडिया है, कॉपी आ जाएगी पर बाद में, उस टाइम में। सो आर्टिस्टिक पेंटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड्स ऑफ ऑक्शन। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन।
अगर फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है, अभी महंगी है तो भी अभी कम मिलेगी, सेलर क्या करेगा, बाद में बेचूंगा ताकि प्रॉफिट ज्यादा हो। जैसे आप कई बार शॉप पे जाते हो, आप चीज मांगते हो वो नहीं है, भैया कह रहा पीछे से ही नहीं आ रही, आती है ना तो प्राइस ज्यादा हुआ होता है, सेलर को पता होता है उस तब प्रॉफिट ज्यादा है, अभी लेके क्या करूं, तो जब पता है और महंगी होने वाली है तब बेचेंगे, अभी नहीं बेचनी, चाहे वो अभी महंगी। कैन बी फॉर एनी गुड। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक, अपना पुराना माल निकालने के लिए सेलर सस्ता करके ज्यादा बेचता है, जैसे कि ऑफ सीजन सेल। समर्स में विंटर क्लोथ्स पे लगती है और विंटर में समर कॉटन क्लोथ्स पे। क्यों? अगले साल तक पैसे ब्लॉक, जगह ब्लॉक, पता चले फैशन में नहीं आई, मेरा तो नुकसान हो जाएगा, सस्ता करके बेच दो, तुम पहनो ना पहनो तुम्हारी इच्छा, हमसे ले जाओ। दिवाली के टाइम पर एसी और बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाती है ना, क्यों? ठंड आने वाली होती है, अगले साल तक रखेंगे, मॉडल पुराना माना जाएगा, कंपनी ने नया मॉडल निकाला, लोग पुराना मॉडल क्यों लेंगे, पैसे ब्लॉक जगह ब्लॉक, हमसे ले जाओ, सस्ता करो और बेच दो, जगह ब्लॉक, टाइम ब्लॉक, पैसे ब्लॉक, इससे तो बेचो, जो पैसे आएंगे उससे नया ले लेंगे, नया स्टॉक लाएंगे। तो सेलर रिड्यूसेस द प्राइसेस एंड सेल्स मोर। क्लियर है टू एवरीवन? मैम वहां पर क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई, तीन ये आ गए, चौथा कोई और, या फिर इफ अ सेलर is disposing of the old stock, then what he has to do with the price? He has to reduce the price. ठीक है? If the prices of the good are expected to rise in future, what will happen to present quantity supplied? Decreases. Clear है? To everyone, please note. Give me one moment.
Let me know when done. Done? Chale? Is there anyone still writing? Okay, let me know when done. हो गया? Next topic. Factors affecting supply. Or determinants of supply. जिसमें पहला है प्राइस ऑफ अ गुड. अब तक याद हो गया होगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी. पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप between price and quantity supplied. Second is price of related goods. Beta, related goods can be of two types: substitute goods and complementary goods. Can you tell me what do you mean by substitute goods? जो एक की जगह दूसरा ले सकते हैं. मेरी ना शॉप है, मैं पेप्सी और कोक दोनों सेल करती हूँ. ठीक है, पेप्सी और कोक दोनों मुझे मिलती है 5 रुपए की. और मैंने बेचता है उन्हें 10 रुपए का. मुझे 5 रुपए प्रॉफिट हो रहा है. मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, कोई भी बिक जाए, 5 रुपए आ रहे हैं. सपोजिंगली पेप्सी का प्राइस हो गया 15 रुपए, मेरा पेप्सी में प्रॉफिट हो गया 10 रुपए. व्हाट विल हैपन टू द सप्लाई ऑफ कोक? कोई आया कोक लेने, कोक तो पीछे से ही नहीं आ रही, पेप्सी आज चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉफिट पेप्सी में ज्यादा है. मैं वही गुड बेचूंगी जिसमें मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो. पेप्सी का प्राइस हो गया 8 रुपए, प्रॉफिट पेप्सी में मेरा 3 रुपए. व्हाट विल हैपन टू सप्लाई ऑफ कोक? कोई आया पेप्सी लेने, पेप्सी तो पीछे से ही नहीं आ रही, कोक है चाहिए, क्योंकि मेरा कोक में प्रॉफिट ज्यादा है.
ठीक है, look at the arrows, they are in opposite direction, that means there is negative or inverse relationship. ठीक है, सिंपल सी बात है, आप सीए क्यों कर रहे हो? कमाई ज्यादा है, वही करना जिसमें कमाई हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक साथ चाहिए, जैसे पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल। अगर पेन का प्राइस ज्यादा है, एनी यूजर इन द क्लास हु इज यूजिंग ट्राईमैक्स और सम पेन विच इज एक्सपेंसिव, अगर आप कभी जेल पेन या ट्राईमैक्स या आप जेटर लेते हो तो आप उसकी रिफिल ले लेते हो, है ना? दैट मीन्स सप्लाई ऑफ इंक राइजेस। अगर 2 रुपए का पेन है तो आप उसकी रिफिल नहीं लेते, छोड़ यार इतने में तो पेन ही ले लेंगे। दिस इज व्हाट वी डू। तो अगर पेन का प्राइस कम है तो इंक की सप्लाई कम, क्योंकि पता है लोगों ने इंक तो लेनी नहीं, पेन फेंक के दूसरा पेन ले लेते हैं। महंगा पेन है तो हम उसकी रिफिल इंक ढूंढ रहे होते, चला यार पता कर लेते हैं यहां से मिल जाएगी। Arrows, they are in same direction, that means there is positive or direct relationship. Clear to everyone? Next is cost of production. बेटा या तो कॉस्ट बढ़ेगी या तो कॉस्ट कम होगी। बनाने में 10 रुपए लग रहे थे, 15 की बेच रहे थे, 5 रुपए प्रॉफिट। रॉ मटेरियल महंगा हो गया, कॉस्ट हो गई 12 रुपए, प्रॉफिट हो गया 3 रुपए। ज्यादा बनाएंगे, कॉस्ट ज्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन कम, कुछ और काम कर लेते हैं जिसमें प्रॉफिट ज्यादा। रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, कॉस्ट हो गई 6 रुपए, प्रॉफिट 9 रुपए। ज्यादा बनाएंगे, बनाएंगे, कॉस्ट कम, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा। प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा। सिंपल है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी सिंपल है कोई भी यूज कर सकता है, या कॉस्ट सेविंग जिससे कॉस्ट कम होती है, तो सप्लाई ज्यादा। अगर टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, यूज करना मुश्किल है या आउटडेटेड है, तो सप्लाई कम। Taxation policy of the government. What do you mean by tax? Direct tax. दो होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिस पे लगा वो पे करेगा, इनडायरेक्ट कोई भी कर दे। इनडायरेक्ट का बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। What do you mean by tax? ये तो टाइप्स ऑफ टैक्स है। कंपल्सरी पेमेंट नहीं करे तो टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट दैट इज टू बी मेड टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को देनी ही देनी है, पर ना करने पर पेनल्टी, फाइन, पनिशमेंट है। ठीक है, मैंने ना गवर्नमेंट को टैक्स दिया, गवर्नमेंट ने वो पैसे यूज कर लिए रोड बनाने में, रोड पे मेरा नाम लिखा, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। ठीक है,
अब आप बता रहे दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो आपके ऊपर लगा है आपको ही देना है, डायरेक्ट। जो पर्सन पे लगेगा वो डायरेक्ट, जो चीजों पे लगता है ना वो इनडायरेक्ट। ठीक है, सिंपल है। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी? छूट, रिबेट जो गवर्नमेंट देती है। किसको देती है? फर्म्स को देती है, और किसी को नहीं देती। फार्मर्स को देती है। और अभी आवाज आई कंज्यूमर्स, किस पे मिला है कंज्यूमर को सब्सिडी? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब्सिडी डोमेस्टिक यूजेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी सस्ती है और कमर्शियल के लिए महंगी। एलपीजी गैस सिलेंडर पे सब्सिडी सस्ती है फॉर द कंज्यूमर डोमेस्टिक, एंड फॉर कमर्शियल इट इज एक्सपेंसिव। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, पहले चीज 10 रुपए की बन रही थी, 15 की बेच रहे थे, 5 रुपए प्रॉफिट। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया या सब्सिडी कम कर दी तो कॉस्ट हो गई 13 रुपए, प्रॉफिट 2 रुपए। फर्म ज्यादा बनाएगी कि कम? टैक्स ज्यादा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम, प्रॉफिट मार्जिन कम तो सप्लाई भी कम। गवर्नमेंट ने टैक्स कम कर दिया या सब्सिडी बढ़ा दी, कॉस्ट हो गई 5 रुपए, प्रॉफिट 10 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा, तो सप्लाई भी ज्यादा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ फर्म्स और सेलर। आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत प्रॉफिट हो रहा है, देखा देखी मैंने भी वही काम शुरू कर दिया। जैसे आजकल स्ट्रीट फूड में वड़ा पाव एंड मोमोज, इस तरफ टेबल पे भी लगा रखे हैं, रोड पार करो इस तरफ भी लग रखे हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबल लग रहा है, आजकल लोग यही खा रहे हैं, यही बेचो, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा। कोविड के टाइम पर आपने देखा था कितने सारे लोग मास्क सैनिटाइजर बेचने लग गए थे, हर के पास रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रॉफिट था, तो नई नई फर्म वही काम शुरू कर रही थी। अब दिख रही है प्रॉफिट ही नहीं है, लोग ले ही नहीं रहे, तो कंपैरेटिवली मार्केट में सप्लाई कम। ठीक है, गोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अगर फर्म का गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा बेचूं, तो वो सप्लाई ज्यादा करेगी। अगर फर्म का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो वो चाहे कम बेचेगी मगर महंगा, ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। जैसे लिमिटेड एडिशन या आपके कुछ मोबाइल्स आते, या फिर आपकी बुलेट की कुछ बाइक्स है, लिमिटेड एडिशन, कुछ टाइम के लिए आएगी फिर हटा देंगे ताकि ज्यादा लोग उसे ना ले लें, पर महंगी से महंगी मिलती है। क्लियर टू एवरीवन? हमने किया प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, state of technology, taxation policy, number of firms and objective of the firm. Please note
विजिबल है पीछे, थोड़ा सा जूम इन करूं, विजिबल है, कर दूं? ठीक है बेटा, लेट मी नो व्हेन डन। सबने ये वाले लिख लिए, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कॉस्ट? नहीं, अच्छा कुछ लिख रहे, 2 मिनट रुक जाओ। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लिख रहा है अभी? एनीवन? Anyone who is writing cost of production?
Anyone still writing taxation policy? Okay. Done? Is there anyone still doing? Last topic of this chapter. चैप्टर का हो गया बेटा. Differentiate between movement along the supply curve and shift of the supply curve. Differentiate between movement along the supply curve and shift of the supply curve. बेटा जब भी प्राइस चेंज होगा मगर बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नंबर ऑफ फर्म्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सब सेम है. द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज प्राइस ऑफ अ गुड, देन देयर विल बी मूवमेंट. जब भी प्राइस के अलावा कुछ भी चेंज हो रहा है देयर विल बी शिफ्ट. दिस इज सेम एज डिमांड. प्राइस में चेंज हो रहा है, बाकी फैक्टर कांस्टेंट, मूवमेंट. प्राइस सेम है, बाकी में से कुछ भी चेंज हो रहा है, शिफ्ट. मूवमेंट का दूसरा नाम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. शिफ्ट का दूसरा नाम चेंज इन सप्लाई. मूवमेंट में हम उसी कर्व के ऊपर नीचे मूव करेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड. शिफ्ट विल बी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड. मूवमेंट में एक्सपेंशन होगी या फिर कॉन्ट्रैक्शन, शिफ्ट में इंक्रीज या फिर डिक्रीज. सिंपल है, लिखेंगे. फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे. It takes place when price of a good changes, when price of a good changes but other factors like price of related goods,
cost of production, etc. are constant. मूवमेंट में लिखेंगे इट लीड्स टू अपवर्ड, तुमने दोनों उसमें लिख दिए मूवमेंट में, मैंने बोला इट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड व्हाइल द अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर कांस्टेंट. शिफ्ट में लिखो इट टेक्स प्लेस, अब शिफ्ट में लिखो इट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन other factors, due to change in other factors, while price of a good due to change in other factors while price of a good is constant. अब एक बार क्रॉस चेक करो, मूवमेंट में लिखा है प्राइस चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर कांस्टेंट है. शिफ्ट में लिखा है प्राइस कांस्टेंट है, अदर फैक्टर चेंज हो रहे हैं. मूवमेंट में दूसरा पॉइंट लिखो, बोलो इट लीड्स टू अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट along the supply curve. The supply curve. शिफ्ट में लिखो इट लीड्स टू rightward or leftward shift of the supply curve. मूवमेंट में लिखो it results in expansion or contraction of quantity supplied शिफ्ट में लिखो it results in increase or decrease in supply. ठीक है, 2 मिनट के लिए सामने देखो. मूवमेंट में हम एग्जाम्पल देख रहे हैं एक्सपेंशन, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड एक्सपैंड हो गई. सप्लाई कर्व आपको पता है अपवर्ड स्लोपिंग, प्राइस 1 रुपी है, सेलर 10 यूनिट्स बेचने को तैयार है, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी सप्लाइड एक्सपैंड हो गई 250 यूनिट्स, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, हम उसी कर्व में ऊपर को आ गए, अपवर्ड मूवमेंट. ऑपोजिट टू दिस इन शिफ्ट इज इंक्रीज.
सपोजिंगली किसी चीज को बनाने में 1 रुपया लग रहा था, 2 रुपए की बेच रहे थे, प्रॉफिट 1 रुपया, ठीक है। अब रॉ मटेरियल सस्ता हो गया, कॉस्ट हो गई 50 पैसा, प्रॉफिट हो गया 1 रुपीज 50 पैसा। फर्म ज्यादा बेचेगी पर प्राइस तो सेम ही है, प्राइस सेम है पर फर्म ज्यादा बेच रही है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया है, तो सप्लाई भी बढ़ रही है। नॉर्मल सप्लाई का प्राइस 1 रुपी था, 10 यूनिट सेल हो रहे थे, प्राइस 2 रुपी था। प्राइस अभी भी 2 रुपी है पर ज्यादा फर्म्स इसे बेचने लग गई क्योंकि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। क्लियर है टू एवरीवन? बेटा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्राइस कम, क्वांटिटी सप्लाइड कम, कर्व में नीचे को आएंगे। डिक्रीज विल बी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, मे बी कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट मार्जिन कम तो सप्लाई कम। क्लियर है? ड्रॉ करेंगे, देन आई मेक यू राइट 2 लाइन्स फॉर ईच ऑफ देम। तो भी हम ज्यादा ही करते, प्रॉफिट चाहे 0.25 से बढ़ रहा है पर बढ़ तो रहा है ना। एक्सपेंशन में लिखेंगे, फटाफट उधर कर दो। कोई ऐसा एक्सपेंशन का कर्व ड्रॉ कर रहा है?
लिखेंगे एक्सपेंशन में, सपोज प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस from ₹1 to ₹5, its quantity supplied expands from 10 to 50 units. शिफ्ट में लिखेंगे, सपोज cost of production falls as a result, profit margin of the firm rises as a result, supply curve will shift rightwards from 10 to 50 units, while price remains same at ₹2. ठीक है, contraction and decrease will be entirely opposite. This is end of supply. कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, देन आई विल वाइंड अप. अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ गई, व्हाट विल हैपन टू द सप्लाई? ओके. अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो प्रॉफिट मार्जिन, तो सप्लाई शिफ्ट होगी. कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा. ओके. कब कब लॉ ऑफ सप्लाई नहीं चलता? एग्रीकल्चरल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, गुड्स ऑफ ऑक्शन, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड स्टॉक. ये एक्सेप्शन है बेटा, इसमें लॉ ऑफ सप्लाई नहीं चल रहा, फैक्टर्स नहीं बोल सकते इन्हें. ठीक है. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मूवमेंट? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. मेरे ख्याल से चेंज इन सप्लाई, पक्का क्वांटिटी. व्हाट इज द कीवर्ड फॉर शेड्यूल? टैबुलर स्टेटमेंट. फॉर द कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. आप लोग सप्लाई रिवाइज करके आएंगे. नेक्स्ट क्लास में वी विल बी डूइंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, प्लस यू हैव टू ब्रिंग द बुक दैट यू हैव गॉट फ्रॉम हियर. वो बुक आपको साथ में लानी है. ठीक है. यू हैव योर टेस्ट ऑफ इंट्रो टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द नेक्स्ट क्लास. हमें पता नहीं था, हम आए नहीं थे, हम भूल गए, वो सब एक्सक्यूजेस मत देना. यू हैव योर टेस्ट एंड यू हैव टू गिव योर टेस्ट. ठीक है. विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.